हमारे खुदावंद यस्सु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका छठा बाब पहली 6 और 16 से 18 आयत तक। एक दिन यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरही मत बचवा, जिससे रयाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानित न होना, बल्कि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानित अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे, सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि यीशु एक फ़र्द की ज़िंदगी में अमली रास्तबाजी के 3 ख़ास पहलुओं की बात करते हैं, यानी सखावत के काम, दुआ और रोज़ा। और ये भी बयान किया है कि रास्तबाजी के अमली काम लोगों को दिखाने के वास्ते नहीं, बल्कि इसलिए करने चाहिए कि बाप को पसंद आए। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब मसीह का कोई पैरोकार रास्तबाजी या खैरात का कोई काम करता है तो उसे पोशीदगी से करना चाहिए। मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि ये काम इतना पोशीदा होना चाहिए कि जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। मसीह यीशु ने ये बात भी वाज़ेह तौर पर बयान की कि हमारे रास्तबाजी के काम दूसरों से तारीफ़ और तौसीफ़ या इंसानों में शोहरत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि खुदा बाप के लिए होने चाहिए। इसी तरह उसने अपने शागिर्दों को दुआ मांगते वक्त रयाकारी से खबरदार रहने के लिए भी कहा। दुआ मांगते वक्त वो जानबूझकर ऐसी जगहों पर खड़े ना हों जहां लोग उनको देखें और उनकी खुदा परस्ती की वजह से उनकी तारीफ़ करें। अगर दुआ मांगने का वाहिद मकसद शोहरत हासिल करना ही है तो फिर ऐसी शोहरत का कोई अजर ना होगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।